जिस तरीके से पूरे देश में यूजीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, बिहार के पटना में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, देश की राजधानी दिल्ली में स्टूडेंट आज सड़कों पर उतरे हैं और उनको ज़मीन पर बैठकर सरकार से ये मांग करनी पड़ रही है कि हमें हमारी सुरक्षा करो। ऐसा क्यों? कि सरकार थोड़ी सी तानाशाही कर रही है, वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि वोट बैंक की राजनीति है। सरकार को कोई मतलब नहीं है देश कहाँ जाता है, छात्रों का क्या होगा। जो आज तक हम लोग एक दूसरे से भाई जैसे रहते थे, ये हमारे बीच डिस्क्रिमिनेशन खुद करी है। और इस पे कुछ लोग कहते हैं आपको क्या दिक्कत है, आप किसी को शोषण नहीं करोगे। तो अभी का न्यूज़ है, SRCC का न्यूज़ है, वहाँ पे एक लड़की को एक लड़के ने प्रपोज किया, लड़की ने एक्सेप्ट नहीं की तो उसके ऊपर UGC की वो एक्ट लगा दी। तो बताओ, इसका तो आप मिसयूज़ करो ना एज अ टूल किट। जिस तरीके से तमाम नेता भी ये बयान देते हैं, भूरा बाल साफ करो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते तार, तो ये नेताओं के बयान का किस तरीके से खंडन कर? नहीं, ठीक है, आइए साफ कर दीजिए, मार लीजिए। अगर आपकी राजनीति इसी से चल रही है तो आइए साफ कीजिए, भूरा बाल को लात जूता मारिए, चले जाइए। JNU में उसी से राजनीति चल रही है, क्या दिक्कत है? आप चलाइए अपनी राजनीति की रोटी से, किए, क्या दिक्कत है? भारतीय सरकार दोगलापन निभाती है। देखिए यार, इस पे पॉलिटिकल ओपिनियन इस तरीके से मैं कैसे कहूँ, लेकिन हाँ, जो आज तक कहते थे हम एक है तो सेफ है, वो आज इस तरीके से बात रही है। पॉलिटिकल ओपिनियन भले ही ना दें, लेकिन जो सरकार एकता अखंडता की बात करती है, एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे, ये नारा देती है, तो आज हिंदू आपस में बट क्यों रहे हैं? देखिए, बात यही है ना कि उनके अंदर वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी रही नहीं, वो हार्डकोर पॉलिटिशियन हो गए, उन्हें बस अपनी कुर्सी से मतलब है। शायद ही कुछ ऐसे नेता हैं जो खुलकर आए हैं या फिर इसके विरोध में हैं। देखो, हम भी विरोध में नहीं है, ठीक है, कानून लाइए, कौन कह रहा है नहीं लाइए, लेकिन इसके प्रावधान जिस तरीके से आपने मॉडिफाई किया वो गलत है, सब गलत है। ये कह देना कि ग्रीवेंस कमेटी में कोई जनरल का रोल नहीं रहेगा, उसमें एक रोल तो आप दीजिए। इसके बाद आप कह देते हैं कि जो निर्दोष पाने के बाद जो आरोप लगाया उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, तो उसकी भी प्रावधान लाइए ताकि जो झूठी केस लगा रहा है उसको भी डर रहे कि हाँ भाई झूठा केस नहीं लगाना है। ठीक है, नमस्कार मैम, क्या नाम होगा आपका? अमनीसा पाल। वैसे मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ। पेशे से एक पत्रकार है, लेकिन कभी तो छात्र रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल छात्र रहेंगे इस बार। ये छात्र की एकता की बात है, अखंडता की बात है। भारतीय सरकार हमेशा एकता, अखंडता और एकजुट होने की बात करती है, एक हो तो सेफ हो। आज क्या हुआ भारतीय सरकार को? छात्र जो है जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम हमारी जान बचा लो। देखिए, ये कहीं ना कहीं कहा जाए कि जातिवाद में छात्रों को ही आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है। अभी जो सरकार है, बीजेपी सरकार, इस पे जो इसके समर्थन में जितने भी स्वर्ण समाज के लोग आते थे कि भाई अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ यही पार्टी है जो स्वर्ण समाज को समझ सकती है, या फिर अगर इनको वोट देंगे तो इनके हित में चल सकती है। लेकिन आज वो कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। जिस तरीके से ये बिल आया है, तो इस बिल ने कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे हैं कि 2 वर्गों में बांटा, नहीं, इसमें 3-4 वर्गों में लोगों को बांट दिया है। 3-4 वर्गों में मैं आपको बता दूं कि इसमें OBC को तो यूं ही मतलब घसीटा जा रहा है, जबकि बात की जाए OBC को कोई किसी से लेना देना नहीं है। SC ST की बात, काला कानून कह रही है, कह रहे हैं इसे छात्र। काला कानून तो कहेंगे ही, क्योंकि इसमें साफ साफ ये देखने को मिल रहा है ना, SC ST और भाई ये जो तुम इनको पावर लगातार जो कहीं ना कहीं मिल रही है। देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आरक्षण के तौर पे इनको पावर मिल रही है और वो उसमें गलत फायदा देखने को मिलता है। अभी एक यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र है जिसको इसी आरोप में SC ST का जो एक्ट है वो लगा दिया गया। एक कहा जाए कि प्यार व्यार में फंसा करके एक जो युवा छात्र था, SC जो दलित छात्र था, उसने आरोप लगा दिया। तो इस तरीके के केस अभी तो ये सिर्फ एक देखने को मिला है, आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है कि बहुत सारे केस देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम दीपांशु सिंह, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, सत्यवती कॉलेज से। ये बिल में कुछ फ्लॉज हैं। जो पहला, 2025 में जब इस बिल को ड्राफ्ट किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसमें जो अगेंस्ट में, जिसके अगेंस्ट लिया जाता है, मान लीजिए अपर में फॉल्स एलिगेशन लगाता हूँ, ये बाद में जाके झूठा साबित हो जाता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग ने इस बार जब बिल पास हुआ तो वो फॉल्स एलिगेशन वाला क्राइटेरिया कहाँ गया? अगर मैं आप पे झूठा लगाऊँ तो मेरे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो हट गया। मुझे ये नहीं समझ में आया ये हटा क्यों। दूसरा, जो कमेटी फॉर्म होगी, जो इक्विटी स्क्वाड से कमेटी फॉर्म होगी, उसमें जनरल कास्ट का कहीं पे भी वर्णन नहीं किया गया है। तीसरा, जो भी बंदे जनरल कैटेगरी से हैं वो SC ST, वहाँ पे बिल के अंदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वर्ड यूज़ किया गया। इम्प्लिसिट मतलब होता है, मान लीजिए मैं एक जनरल कास्ट का हूँ, एक XYZ पर्सन SC ST कैटेगरी से है, हाँ ठीक है, आप SC ST या कोई भी कैटेगरी अन्य पिछड़े वर्ग से आप आते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मान के चलते मैं कहता हूँ कि मुझे ये हमारे मित्र हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे मैं इन्हें अपना कपड़ा नहीं देना चाहता हूँ, या मैं दूसरों के साथ अपना कपड़ा शेयर
शेयर नहीं करना चाहता हूँ। कोई एग्जैक्टली वो कोई दूसरा मानेगा SC/ST वाला मेरे अगेंस्ट केस लगा देगा, मुझे फॉल्स एलिगेशन फंसा देगा कि ये जातिवाद कर रहा है, ये किसी के साथ कपड़े ना शेयर करने का इसका बस बहाना है कि ये जातिवाद प्रमोट कर रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, मैं सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि ये बिल को रिफ्रेम किया जाए, इसे फिर से ध्यान से देखा जाए, इसमें जो फ्लॉज हैं, इसमें जो कमियाँ हैं, इसे ठीक की जाए। सालों से जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, ऐसा दलित तमाम जो है अपने बयान में याद ना हो तो मैं बता दूं, 20 साल तक एक जनरल कैटेगरी के विष्णु तिवारी, हाँ विष्णु तिवारी, हाँ रेप केस में अंदर गया था, बाद में आया, हाँ बेचारा बाप मर गए थे, भाई मर गया था, घर जल चुका था, वापस आया, उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं। आज भी अभी आप थोड़े ही दिन पहले श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इंडिया का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन एशिया, वहाँ पे क्या होता है कि एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मना करती है तो लड़के ने फॉल्स एलिगेशंस में उस लड़की को अपने घेरे में ले लिया और लड़की के माँ बाप ने, लड़की के पिताजी ने 50,000 रुपये उस लड़के के जेब में डालें ताकि वो चुप रहे, ताकि उसकी बेटी का करियर ना खत्म हो सके। जैसे ये बात की, इससे पहले उत्तराखंड में भी एक त्रिपुरा के लड़के को मोमोज और चाइनीज कह के मार दिया गया जान से। इसके बाद 2019 में भी महाराष्ट्र के एक दलित डॉक्टर सुसाइड कर लिया उन्होंने। इससे पहले 2016 में हैदराबाद का रहने वाला एक छात्र था, वो भी सुसाइड कर लिया वेनेजुएला। सबसे पहली बात, ये भी तो बात सही है। हाँ ये बात सही है, मैं इसमें कोई भी ये नहीं कर रहा हूँ कि झुटला नहीं रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये गलत था। ये अगर जिन्होंने किया उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई हुई। आपको भी मालूम होगा कि अभी जो चीनी मोमो या जो भी अन्य तरीके की गलत बात जो हम नॉर्थ ईस्ट के भाइयों के साथ करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। वो चिंकीज़ या कुछ भी जो हम बोल रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। वो एक हिंदुस्तानी है, वो इंडियन है। आपने बहुत सही कहा कि ये जो भी चीज़ हुआ वो गलत था, जनरल कैटेगरी की तरफ से था, लेकिन अभी जो बिल पास हुआ ये तो एक जातिवाद का अखाड़ा बन जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं वहाँ कैसे अब बट रहे हैं, ये ग्रुप बन जा रहे हैं, ये जातिवाद का अखाड़ा हो जाएगा। अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तो छात्र कह रहे हैं कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं, लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। कब तक करेंगे आप प्रदर्शन? देखिए, जैसे किसानों ने प्रदर्शन करके दिल्ली ही रोका था ना, रास्ते बंद करके अपना कानून वापस लिया कि नहीं लिया? वापस लिया ना। उसी तरह जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे। देश में कुत्तों के लिए भी प्रोटेस्ट होते हैं, सड़कों पर लोग उतर जाते हैं और कानून रुक जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लग जाता है। ठीक है, यहाँ अपनी हक की बात है ना। हाँ, हमारा हक मारा जा रहा है। हमारा ना अगर हमारा कोई शोषण करे, हमको कोई शोषित करे तो हम कहाँ जाए, हम किससे बोले? बात ये है ना। हम ही नहीं बोल रहे कि आप कानून मत लाइए, कानून लाइए, कानून रखिए। सबको अधिकार है, सबको इक्वल होना चाहिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे साथ शोषण होता है तो हम कहाँ जाएं। दो चीज़ बहुत गलत किया गया है। पहला तो किसी तरह अगर वो कोई एलिगेशन लगाता है, कोई SC/ST OBC अगर जाके बोलता है किसी के अगेंस्ट में कि हाँ ये गलत किया गया है मेरे साथ, तो अगर वो झूठ साबित होता है तो उसके अगेंस्ट में उस पर कोई चार्ज नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटीज़ में जो आरोप लगने के बाद जो कमेटी बैठाई गई है उसमें स्वर्ण जाति के किसी ऑफिसर को, किसी प्रोफेसर को क्यों नहीं लिया गया? तो वही तो दिक्कत है ना। आप बोल रहे हैं कि हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इक्वल लाएंगे, सब किसी को समानता का अधिकार होना चाहिए। आप जो कमेटी बैठा रहे हैं उसकी अध्यक्षता भी आप SC/ST OBC के हक में दे रहे हैं। सरकार तो सबसे बड़ी निकम्मी हो गई है अभी। जब सरकार को आगे आके बताना चाहिए, बोलना चाहिए, आगे आके बताना चाहिए कि हाँ इस कानून को कैसे हम प्रावधान कर सकते हैं, इसमें क्या क्या ला सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो सरकार तो निकम्मी की तरह चुपचाप बैठी हुई है। क्या ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है? भाजपा सरकार ये बिल्कुल उस सरकार के खिलाफ है जिसने UGC को ये करके पॉलिटिसाइज कर दिया कॉलेज को। अगर आप देखें कि ये जो है, इसमें अगर आप बहुत अंदर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 3C जैसे पढ़ लेते हैं, एक जो है उसका क्लॉज 3C में क्या है? 3C में ये है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन SC/ST OBC, मतलब जनरल पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तुम टिक्के वाला बोल दो, तुम टिकिया वाला बोल दो, उस पर नहीं डिस्क्रिमिनेशन है, पर सिर्फ SC/ST OBC पे होगा। सेकंड आप पढ़ेंगे सेक्शन 5 जो उसके रेगुलेशन का 5 का सब पॉइंट 10 का F है और 7 का H है। इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। इसका बेसिकली समराइज़ ये है कि अगर मैं केस कोई करता है हम पे, अगर वो नहीं प्रूव हुआ, फेक केस है, तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, विक्टिमाइजेशन नहीं हुआ। मतलब फेक केस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? अगर मैं मतलब सुबह उठ रहा हूँ, कॉलेज आ रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है मेरे पे किसने केस किया और एनोनिमिटी है, मुझे पता भी नहीं है, नल वेंडेटा निकाल सकता है आदमी कोई भी। मैंने कुछ किया, मैंने ज़्यादा नंबर लेते आए, मैं चुनाव में खड़ा हो गया दिल्ली। इस कानून के बाद आपस में समानताएं रहेंगी? क्या आप दलित के साथ दोस्ती कर पाएंगे, खाना खा पाएंगे, टिफिन शेयर कर पाएंगे, एक साथ बैठ पाएंगे, मस्ती मजाक कर पाएंगे? देखिए बात यह है, दोस्तों में मस्ती मजाक चलता है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक अगर मेरी और किसी भाई की नहीं बन रही है, हम लोग इग्नोर कर देंगे, एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, यही होता था। अब वो नहीं है, अब स्थिति बदल चुकी है। अब अगर गलती से वो हो गया तो जेल हो रहा हूँ मैं।
मैं? तो मैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा ना भाई, मैं क्यों अपने ज़बरदस्ती जेल लगूं? दोस्तों में हंसी मजाक नहीं होगा तो क्या बातें होंगी फिर? सरकार से सरकार से ये मांगे हैं कि जो आपने ये रोल बैक करिए 2012 में जो आपने लाया था, जो आपने 7H किया है, हाँ उसको लाइए, या इक्वल सबको करिए। SC ST OBC को आप खुद अलग करें। आप क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात करें जब आप खुद अलग अलग कर रहे हैं कि इनको करो उनको ना करो। इन्होंने यहाँ तक कि 7H में अगर आप देखेंगे तो उसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी को भी कंपल्शन दिया है कि अगर यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं लेती है या कुछ भी है, अगर मान लीजिए मेरा किसी कोई प्रोफेसर जान रहा है कि ये ठीक लड़का है, इसने नहीं कुछ किया होगा, तो यूनिवर्सिटी पे एक्शन है कि उसका फंडिंग रोक दी जाएगी, उससे मान्यता छीन ली जाएगी। तो यूनिवर्सिटी ऑब्लिगेशन है अपील करने के लिए इन लोगों को, ताकि वो बच जाए।